जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर 4 क्लास 9th। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ACF बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। आपने ACF फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू फैक्टराइजेशन मेथड। इससे पहले 4.2 में थोड़ा सा फैक्टराइजेशन सिखाई गई है, वो देख लें। उसके बाद ये है कि उसके फैक्टर्स बना के आपने कैसे इसको लिखना है। क्वेश्चन 1 है, उसका पार्ट 1 है 21x स्क्वायर वाई कोमा 35xy का स्क्वायर। सोल्यूशन लिखेंगे। 21 के फैक्टर बनाएंगे x के और y के। 21 का फैक्टर क्या बन सकता है 3 और 7। ये आप एलसीएम लें, 21 लिखें, 3 7 जा 7 1 जा 7। इसी तरह 35 है तो 35 के फैक्टर बना लें 5 इंटू 7। फिर x का स्क्वायर है तो फिर x 2 दफ़ा लिख लें, y है तो y को 1 दफ़ा लिख लें, इधर y 2 दफ़ा है तो इसको 2 दफ़ा लिख लें। अब आप ACF फाइंड करें। ACF में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर लिखा जाएगा, जैसे कि ये वाला 7 और ये वाला x और ये वाला y, 7xy, ये इसका आंसर होगा। कॉमन ACF भी लिख सकते हैं, खाली ACF भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि आपके पास क्वेश्चन है 4y का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर कोमा 2x स्क्वायर माइनस 3xy। सोल्यूशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं उसको। 4y का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर। अब देखें 4y का स्क्वायर किसका स्क्वायर बन सकता है, 2x का स्क्वायर बन सकता है। सॉरी 4x का स्क्वायर है ना, तो वो 2x का स्क्वायर होल स्क्वायर बन सकता है। 9y है तो 3y का होल स्क्वायर बन सकता है। बेसिकली ये फार्मूला बन गया a का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू किसके होता है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। इसी तरह क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, 2x प्लस माइनस 3y और 2x प्लस 3y। अब ये बेसिकली एज इट इज़ हो गया, ये ख़त्म। यहाँ पे आप एक छोटा सा टिक लगा दें कि ये एक स्टेप यहाँ तक ख़त्म। अब इस वाली वैल्यू को उठाएं, 2x स्क्वायर माइनस 3xy। ये देखें 2x स्क्वायर माइनस 3xy, इसमें से सिर्फ x कॉमन आ सकता है। पीछे बचेगा क्या हमारे पास, 2x माइनस 3y, क्योंकि x हमने बाहर लिख लिया पहले ही। तो इसका ACF जो हो सकता है वो क्या है, सिर्फ ये वाला ब्रैकेट के अंदर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, सॉरी ये वाली -1, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये इसका क्या आ जाएगा ACF, ये इसका आंसर। इसके बाद देखें तो पार्ट 3 है, वगैरह x का क्यूब माइनस 1 कॉमन लगा के x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। सोल्यूशन करते हैं, पहले इस वाली वैल्यू को उठा लें, x का क्यूब माइनस 1। अब देखिए x का तो क्यूब हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और 1 का क्यूब 1 ही होता है तो 1 लिख लेंगे उसका क्यूब। फार्मूला पुट करेंगे a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये बेसिकली फार्मूला है किसका, a का क्यूब अलहदा से और b का क्यूब अलहदा से, ठीक है। उसका फार्मूला ये है, ये देखें बनाया हुआ है। इसका मतलब होता है बिकॉज या वी नो डैट, हम जानते हैं। अब ये बराबर इसके, तो इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। a माइनस बी है तो इसकी जगह लिखेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। एक ब्रैकेट यूज़ कर लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। x माइनस 1 एज इट इज़ x का स्क्वायर, ये x1 का x ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब ये इसको यहाँ तक बस, ये इसका इससे आगे इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। अब इसके बाद ये वाली वैल्यू उठाएं, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इस वाली वैल्यू को इधर लिखें। अब देखिए इसमें से आप कुछ कर नहीं सकते, फैक्टर्स बना नहीं सकते। वैसे तो बन सकता होगा कि 1 को x से करें तो x आ गया, बीच में 1 चाहिए, तो वो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये दिया हुआ है तो ठीक है, ये इसका सेम एज इट इज़ आए तो ये और ये इसके क्या हो जाएंगे ACF, जो ये इसका आंसर कहलाएगा। उसके बाद है पार्ट 4, a का क्यूब माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 3a कोमा 2a का क्यूब प्लस 5a का स्क्वायर माइनस 3a। सोल्यूशन करते हैं, पहले इस वाली वैल्यू को उठा लें, इसको लिख लें, यानी a का क्यूब माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 3a। अब यहाँ से क्या a कॉमन आ सकता है, a कॉमन ले लिए, पीछे बचा a का स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। अब ये एज इट इज़ है। अब यहाँ पे देखिएगा ज़रा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आया 3। अब हमें चाहिए सेंटर में 2, तो हमने लिखा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3।
3 में से 1 माइनस करें तो क्या आएगा 2, यानी प्लस माइनस करें तो 2 आए, मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 में से 1 गए तो 2 आ जाएगा। देखें प्लस का साइन यूज़ किया है, ये फैक्टराइजेशन है मिड टर्म के हिसाब से। आप कोशिश किया करें इसको 5-6 दफ़ा खुद करें, जब आप खुद करेंगे तो आपको आएगा। अब देखें ए का स्क्वायर आ गया प्लस इसकी जगह क्या है, ये 2 फैक्टर बन गए। ये मैं वैसे निशान लगा रहा हूँ, आपने लगाना नहीं, आपको समझाने के लिए। देखें 2 है ना, तो 3a माइनस ए, तो 3 1 जा 3 भी हो गया और 3 में से 1 गया तो 2 भी आ गया, ये -3 एज इट इज़। अब इन दोनों में से एक कॉमन आ गया, पीछे बचा a + 3, इधर से कुछ कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि ये बीच में -1 ले लें कॉमन, तो पीछे बचेगा a + 3। जब आपने ये वाला माइनस कॉमन ले लिया, साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब ये a एज इट इज़, a -1 1 टाइम और a + 3 1 टाइम, बस ये यहाँ तक सॉर्ट आउट हो सकता है, इससे आगे नहीं। इसके बाद सेकंड पार्ट जो उसका दिया हुआ, यानी उसी क्वेश्चन का एक नंबर जो दिया हुआ है 2a का क्यूब + 5a का स्क्वायर -3 है, उसको लिखना है एक दफ़ा। इसमें से देखिए अब क्या कॉमन आ सकता है। इसके बाद देखें एक दफ़ा क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लिया जो क्वेश्चन। अब इसमें से एक कॉमन ले लिया, पीछे बचा 2a का स्क्वायर, इधर बचा 5a, इधर बचा -3। अब ये एज इट इज़ है। अब इसमें को 3 2 जा 6, अब बीच में चाहिए 5, तो सिंपल 6a - a करवा लें। उससे क्या होगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, ये 6 है। अब 2a का स्क्वायर + 5a - a -3, 5 में से 6 में से 1 गए तो 5 आ गया प्लस का, इस इधर प्लस की वैल्यू रखी, इधर माइनस का साइन रखा। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर 3 2 जा 6 भी तो होता है, ठीक है, आप उससे करना चाहें तो उससे भी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आपने ये देखना है कि आपके साइन चेंज ना होते हों। लेट्स सपोज अगर ये है तो ये आप 3 2 जा 6 करते हैं तो क्या आया, ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आता है। लेट्स सपोज ये है ना 5, तो ये होता है 5, ठीक है। अब 2 3 जा 6, लेकिन ये माइनस का दे रहा है, कोई एक साइन माइनस का करेंगे ना तो ये 1 आ जाएगा, 1a, ये 1 a आ जाएगा, यानी 1a या a एक ही बात है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। इसलिए 6 1 जा 6 ही करें आप, ठीक है। जो आपको बात समझाना चाह रहा हूँ, आपको होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी कि अगर हम 2 3 जा 6 करते हैं तो 6 तो आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 6, मल्टीप्लाई में जो साइन है वो माइनस का, क्यों यहाँ पे माइनस का साइन दिया, अगर तो प्लस दिया होता तो 2 3 जा 6 ही करना था हमने। चलते हैं आगे। 2a का स्क्वायर + 6a - a -3, 2a कॉमन आ गया, पीछे बचा a + 3, -1 कॉमन आ गया, पीछे बचा a, इसकी जगह आ जाएगा साइन प्लस का, ठीक है। 3 आ गया। अब 2a - 1 एक दफ़ा यहाँ पे एक स्टेप में इसका छोटा सा लिख देता हूँ मैं आपको, a × 2a - 1 और × a + 3। अब हमारे पास जो ACF है उसमें ये a + 3 है और एक a चल है इस पोर्शन में से, और दूसरे पोर्शन से मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड। ये देखें एक a आ गया और a + 3 आ गया। आपको जहाँ से नहीं समझ आए आप वीडियो को चाहे 200 दफ़ा पॉज करके देखें, आप उसको इजी होके आप समझें उसको क्वेश्चन को। इसके बाद है पार्ट 5, t का स्क्वायर -3t - 4, t स्क्वायर + 5t + 4 और t का स्क्वायर -1। अब सोल्यूशन सेट है, उसका सोल्यूशन करते हैं। पहले ये वाला पोर्शन लिख लेंगे आप, ये वाला t का स्क्वायर -3t - 4 और बाद में ये वाला पोर्शन और फिर ये लगा, यानी इसमें 3 उसने टाइप्स दे दी आपको, 3 तरह का सवाल एक पूछ लिया उसने। t स्क्वायर -3t - 4 को लेकर चलते हैं, एज इट इज़ आ गया, 4 1 जा 4 हो गया, चाहिए सेंटर में 3, तो 4 1 जा 4 हो गया, 4 में से 1 माइनस गया तो -3 भी आ जाएगा। अब t एज इट इज़ आ जाएगा, t कॉमन आ गया, पीछे बचा t - 4 + 1 कॉमन आ गया, t - 4। अब t + 1 और t - 4, ये यहाँ तक एक क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया आपका, ये एक छोटा सा डिजिट। अब है t का स्क्वायर + 5t + 4, इसको उठाएंगे, t का स्क्वायर + 5t + 4। अब 4 1 जा 4 और 5 चाहिए, 4 1 जा 4 भी हो जाएगा और 4 + 1 5 भी हो जाएगा। अब t स्क्वायर कॉमन, t कॉमन, पीछे बचा t + 4 + 1 कॉमन, t + 4 आ गया, t + 1 आ गया, t + 4।
एक दफ़ा बाहर वाली वैल्यू, एक दफ़ा अंदर वाली वैल्यू। उसके बाद t+1 और t+4 इंटू के अंदर आ गया, ये यहाँ तक हो गया सेकेंड। थर्ड वाला देखें तो उसने दिया था t का स्क्वायर -1, तो देख के पता लग रहा है कि अलग-अलग स्क्वायर बना लेते हैं, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब सब वैल्यूज़ में देखा जाए ना तो t+1 इसमें, ठीक है, और t+1 इसमें, और लास्ट में ऊपर जो है t+1 ये, तो ये क्या हो गया इसका HCF, हाई कॉमन फैक्टर, ये इसका आंसर। इसके बाद है पार्ट 6, इसका लास्ट क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है। x² + 15x + 56, x का स्क्वायर प्लस 8x - 3x - 24, मतलब उसने 4 डिजिट दे दी है वैल्यू, और फिर लास्ट में x का स्क्वायर प्लस 8x। इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले ये वाली वैल्यू उठाएंगे, x का स्क्वायर प्लस 15x + 56, सिंपल 56 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 56। अब सेंटर में चाहिए 15, तो 8 7 56 और 8 में 7 ऐड किए तो 15 हो जाएगा। अब x कॉमन आ गया, x + 8 + 7 कॉमन, x + 8। अच्छा एक और वैल्यू भी है, आप इसका क्या लें, एलसीएम ले लें। आपको लगे ना कि सार पता नहीं कैसे करते जा रहे हैं, आप भी ऐसे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, आप बस प्रैक्टिस करें। 2 से करें, 2 2 = 4 और 1 कैरी उधर, 2 8 = 16, अब 2 14 फिर 2 7 7 1 7। अब देखें, आप इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 = 4 4 2 = 8, 8 में 7 किए क्या प्लस 15 भी आ गया, और 8 को 7 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आया 56 भी आ गया, 15 भी आ गया और 56 भी आ गया। आप इसका एलसीएम लेके भी इसका मिड टर्म ब्रेक निकाल सकते हैं, ये आपको बिल्कुल शॉर्टेस्ट वे आपको दे दिया। अब x कॉमन, x + 8 आ गया, 7 कॉमन, x + 8 आ गया, उसके बाद एक दफ़ा x + 7 आ गया, x + 8 आ गया, ये यहाँ तक ख़त्म, एक पोर्शन इसका सॉर्ट आउट हो गया। नेक्स्ट है x स्क्वायर प्लस 5 8x - 3x - 24। आप देखें इसने खुद ही फैक्टर बना के दे दिए हैं, जो हम मिड टर्म करते होते हैं इसने खुद ही बना दिया। x कॉमन ले, x + 8 आ जाएगा, -3 कॉमन ले, पीछे बचेगा x + 8, क्यों माइनस कॉमन ले लिया, प्लस साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, x - 3 x + 8, बस यहाँ तक ये सॉर्ट आउट हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें, जो उसका लास्ट पोर्शन है वो क्या है, x² + 8x, तो सिंपल x कॉमन आगे पीछे बचा x + 8, तो देखा जाए सब वैल्यूज़ में x + 8 आ रहा है, तो HCF जो होगा वो क्या होगा x + 8। थर्ड अब है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से देख के पता लग रहा है, उसका नेम बता रहा है, तो क्या डिवाइड करके हम कोई भी चीज़ जो है उसका HCF निकाल लेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है 27x का 3 + 9x² - 3x - 10, 3x - 2। अब उसने दो अलग-अलग नंबर दे दिए, आप क्या करें, इस वाली वैल्यू को इनसाइड द अंडर रूट रखें। अब देखें आपने 3x को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 27x का क्यूब आए। अब 3 को 9 से मल्टीप्लाई करा लें, अब यहाँ पे x है, यहाँ पे स्क्वायर से कराएं तो 3 हो जाएगा, 27x की 3। उसके बाद 2 9 = 18, प्लस माइनस है तो -18x²। अब आपने क्या करना है, इसके साइन चेंज करने, ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 19 18 और 9 27x का स्क्वायर -3x। अच्छा अब आप चाहे पूरी वैल्यू उतार लें, चाहे यहाँ तक भी उतार लें तो कोई इशू नहीं, लेकिन आप उतार लें -10। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई कराएं, 27x² आए, 3x दिया हुआ है तो प्लस 9x से करवा देते हैं, 3 9 = 27 x², अब ये आ जाएगा -18x। अब इसके साइन चेंज, ये कैंसिल, पीछे हमारे पास क्या बच गया, इसको प्लस कर लेंगे, क्यों प्लस माइनस माइनस, तो बड़ी वैल्यू का साइन आएगा वो है 18 के साथ प्लस, तो लिखेंगे नहीं -10। अब 3 को किससे कराएंगे, 15 आए, आप 5 से करा लें, 3 5 = 15 15x और प्लस माइनस -10, 2 5 = 10, साइन चेंज 0।
वो नंबर जो रिमाइंडर 0 लाए, ये नंबर कोई भी ऐसा नंबर, वो उस क्वेश्चन का HCF कहलाएगा। अब HCF लिख के आप लिखते हैं 3x - 2, ये इसका आंसर है। ये है। उसके बाद पार्ट 2 है, x3 - 9x² + 23x - 15, और सेकंड क्वेश्चन है x² - 40x 4x + 3। मीन्स आपने इसको इनसाइड द स्क्वायर रूट और इस वाली वैल्यू को बाहर। अब x को x से कराया तो x³ आ गया, 4x से कराया तो 4x को x से कराया पहले तो 4x ही रहा, स्क्वायर हो गया। 3x से कराया तो 3x हो गया। अब ये देखें साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब फिर वही थोड़ा सा है कि यहाँ से इसको थोड़ा सा उधर लिखना चाहिए था, बस 5x² आ गया, प्लस माइनस बड़ी वैल्यू के साइन 9 का वो लिखा, 23 की जगह 3 आ जाएगा, क्यों, इसमें से माइनस हो गया, -15 एज इट इज़। अब इसको 5 से कराया तो 5x² प्लस -5 से कराया तो -5x और माइनस माइनस प्लस 20 प्लस माइनस -15। अब इन सब के साइन चेंज तो ये आ गया 0, यानी वो नंबर जो रिमाइंडर 0 लाए, तो कौन लाया है, x² - 4x + 3, तो ये इसका आंसर। इसके बाद पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है 2x² + 2x² + 2x + 2, ये 2 एक्स्ट्रा है, 6x³ + 12x² + 6x + 12। अब इसको किससे, अब ये वाली 6x² वाली क्यूब वाली वैल्यू को अंदर रख लिया और इस वाली वैल्यू को आपने बाहर रख लिया। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। अब देखिए आप बड़ी वैल्यू को इनसाइड द स्क्वायर रूट रखें, 6x³ + 12x² + 6x + 12, और इसको आप बाहर रख लें। अगर राइटिंग का कोई इशू हो, कोई वर्ड ना समझ आए, तो आप अपनी बुक अपने साथ रखें। वैसे मैं जो है आपको थोड़ा सा अंदर रख लिया, इस वैल्यू को बाहर रख लिया। आप देखें 2 को किस से मल्टीप्लाई कराएं कि 6 आए, सिंपल, x का क्यूब है तो सिंपल जो आप क्या करवाएं, 2 3 6, 3 से करवा दें, उससे क्या होगा, 6x का क्यूब आ जाएगा प्लस 6x² प्लस 6x + 6। अच्छा, अगर लेट सपोज वो यहाँ पे भी 3 दे देता या 4 दे देता और यहाँ पे भी 4 दे देता, तो एक लाइन का क्वेश्चन होता, ख़त्म हो जाना था। लेकिन वो आप 9th क्लास में भी उसने थोड़ा सा आपको चेंज करके दिया, प्लस माइनस 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 माइनस। अब देखें ये कैंसिल हो जाएगा, उसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन प्लस का है तो 6x² और यहाँ पे प्लस 6। अच्छा, अब हमने ना इसमें से लेना है कॉमन क्या लेंगे, 3। वैसे तो 6 भी हमें नज़र आ रहा है, 6 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन फिर ये इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकेगा, तो क्या बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ज़्यादा हैं तो 2 बना लेते हैं, 2x² + 2। अब ये जो 3 है इसको आपने इग्नोर कर देना, आपने। वो क्यों कि अगर आपके पास ये इक्वेशन है तो इसको 0 के इक्वल समझें और 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 से डिवाइड, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब क्या करें, इसके बाद नया अंडर रूट लगाएं, 2x³ + 2x² + 2x + 2, किससे करें इसको, 2x² + 2। अब देखें 2 को किससे कराएं, 2x³ आ जाए, सिंपल x से करा लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने फर्स्ट वाले डिजिट को देखना है सबसे पहले कि वो कैंसिल होना चाहिए, बाकी डिजिट हो ना हो ये ज़रूर होना चाहिए। आपके डिवाइड कराने का फ़ायदा ही क्या कि अगर आपने वो भी ना कराया सही तो। अब ये हो गया इसके साथ। अब ये 2x² है ना, लेकिन ये x है तो यहाँ पे ये इसको यहाँ पे लिखना है आपने। ये एक थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक है इसमें क्वेश्चन में, ये आपने ख्याल रखना है। उसके बाद
ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा 2x² और +2। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर इनके साइन ही चेंज करने, नहीं इनके साइन ही चेंज करने, जो नीचे वाली वैल्यूज़ आएंगी उनके साइन चेंज करने हैं। अब आप क्या करें, +1 से करा दें, क्यों, सारी वैल्यू तो वहाँ पे नज़र आ रही है, तो वो क्या आ जाएगा 2x² +2। अब फिर वही बात आ गई, वो नंबर जो रिमाइंडर 0 लाया वो आपका क्या कहलाएगा, HCF। तो 2x² +2 ये लिख लें, या 2 कॉमन ले लें, तो x² +1 आपका क्या कहलाएगा, HCF। ये आपका आंसर है, आपकी बुक पे ये लिखा हुआ है। यहाँ तक भी ठीक है जी। इसके बाद ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि आपकी बुक में थोड़ी सी अमेंडमेंट होने वाली है। यहाँ पे माइनस लिखा है, माइनस के साथ क्वेश्चन नहीं सॉर्ट आउट होगा, तो आप इसको प्लस के साथ लिख लें। क्या करेंगे, आप दो वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। पहले +4x² -16x और ये x³ -4x। अब देखें इसको किससे कराएं, सिंपल 2 से करा देते हैं। तो 2x³ -4x, 4 2 8, सॉरी 8x। अब इसका साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज ही कैंसिल। अब ये हमने इसके नीचे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सिंपल x था, इधर x नहीं था, तो ये x के नीचे आएगा, इसके नीचे नहीं आएगा, स्क्वायर के नीचे नहीं लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे 4x² -8x। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लें, पीछे बचेगा x² -2x। अब क्या करेंगे, 4 को निगलेक्ट कर देंगे थोड़ी देर के लिए, 0 को इक्वल कर दिया। अब ये वाली वैल्यू को स्क्वायर रूट के अंदर और x² -2x को बाहर। अब ये आ गया 2x, x² -2x, बाहर साइड भी लिख लिया, आउट साइड भी लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्यूब, यहाँ पे x, तो x से करा लें तो x³, फिर वही बात प्लस माइनस माइनस, तो 2x² इस साइड पे लिखेंगे। अब ये प्लस माइनस ये कैंसिल, इसका भी साइन चेंज, तो 2x² पहले और 4x बाद में। अब इसको किस से कराएं, +2 से करा देते हैं। 2x² प्लस माइनस माइनस 4x, साइन चेंज, तो क्या आ गया 0। ये हमारे पास दो क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गए, यानी दो पोर्शन उसके सॉल्व हो गए। अब कुछ हद तक ये नंबर है जो जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 आया, लेकिन हमारे पास एक और नंबर भी है, ये वाला 3x² -6x। इसको आप साइड पे लिखें, और ये जो नंबर आया आपके पास x² -2x, इससे आपको डिवाइड करा दें, x² -2x। तो x3 है, तो सिंपल 3 से करा लें, 3x² प्लस माइनस माइनस 6x प्लस माइनस साइन चेंज, तो 0 आ गया। वो नंबर जो रिमाइंडर 0 ला रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, HCF। आप लिखें HCF = x² -2x। जिसका आंसर यहाँ तक भी ठीक है, x कॉमन ले लें, x -2, जो आपको इजी लगता है, जो आपकी बुक पे मैच है वो आप लिख लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 वो कह रहा है फाइंड LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने LCM लेना है, आपने लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फर्स्ट क्वेश्चन है 2a² b, 4ab² 6ab। आप क्या करें, इसके बारी बारी फैक्टर्स बना लें। 2a² b, 4ab² 6ab। अब 2a² b का क्या फैक्टर हो सकता है, 2aab। 4ab का स्क्वायर का क्या हो सकता है, 2ab। 6ab है तो 2 3 6 और ab अलहदा। कॉमन क्या आ सकता है, 2 आ गया, a आ गया, b। आपने कॉमन की अलहदा हेडिंग देनी है। उसके बाद जो नॉन कॉमन बच गया ना, इसमें आपने वो भी लिखना है, क्योंकि LCM है। एक रहा 2 3, ये लिख लिया 2 3, एक a और b, इनको भी लिख लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें। LCM का फार्मूला है कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। आपने यहाँ साइड पे लिखना है तो लिख लें, LCM = कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स।
आप इन सबको मल्टीप्लाई करा दें, जैसे कि 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ए कितनी दफ़ा 2 टाइम हो गया और बी 2 टाइम हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ये आपका आंसर है, यानी आपके पास एलसीएम आ गया। इसके बाद है पार्ट 2, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स कोमा एक्स का 3 प्लस एक्स का स्क्वायर। सोल्यूशन है, पहले आप एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स को उठा लें, लिख लें, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स लिख लिया। अब इसमें से देखें एक्स कॉमन आ गया, पीछे बचा एक्स प्लस 1। अब इस वाली वैल्यू को उठाएं, एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर, इसको लिखें तो एक्स का स्क्वायर कॉमन, पीछे बचा एक्स प्लस 1। अब इसमें इसको आप एक और दफ़ा आगे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्स का स्क्वायर है तो बारी बारी लिख लें, इंटू एक्स प्लस 1। अब देखें कॉमन कौन कौन सी वैल्यूज़ आ सकती हैं, एक तो ये आ जाएगी एक्स प्लस 1, ये आ गई, फिर ये साथ एक्स आ गया क्योंकि एक्स इधर भी है एक्स प्लस 1, और नॉन कॉमन में क्या बचा एक्स। अब एलसीएम का फार्मूला है इन चारों वैल्यूज़ को, यानी तीनों को, कॉमन को नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करा दें, एक्स इंटू एक्स और एक्स प्लस 1, तो ये देगा एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, तो इसका आंसर आएगा क्या, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ तक भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई इश्यू नहीं। इसके बाद है पार्ट 3, ए का स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 कोमा ए स्क्वायर माइनस 2a। अब ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 को लिख लें। अच्छा, ये दो मेथड से हो सकता था आपका क्वेश्चन, ये आपने मिड टर्म भी कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर फार्मूला भी बना सकते थे, ये वाला फार्मूला ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये भी लिख सकते थे आप, लेकिन इसको क्या किया, 4 1 4 और सेंटर में चाहिए 4, तो 2 1 2 और 2 में से 2 माइनस किया, यानी दोनों का साइन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 4 का हो जाएगा प्लस बी। अब इसमें से एक कॉमन, पीछे बचा a माइनस 2 कॉमन, पीछे बचा a माइनस 2। अब एक दफ़ा बाहर वाली वैल्यू आ गई, एक दफ़ा अंदर वाली वैल्यू, ये यहाँ तक काफ़ी है। अब इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट ये वाली वैल्यू a स्क्वायर माइनस 2a, a स्क्वायर माइनस 2a, इसमें से देखें a कॉमन, पीछे बचा a माइनस 2। अब हमारे पास क्या है, कॉमन वैल्यूज़ कौन कौन सी है, a माइनस 2 ये लिख ली, नॉन कॉमन में क्या है, a माइनस 2 इंटू ए। तो अब इन दो तीन वैल्यूज जितनी वैल्यूज यानी कॉमन नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करा दें तो क्या आएगा, a इंटू ए माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे a इंटू ए माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। पार्ट 4 है, x की 4 माइनस 16 है, x की 3 माइनस 4x है। क्या करें, इसको पहले लिखें x का 4 माइनस 16, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 16 है ना 4 का स्क्वायर, तो एक दफ़ा ये प्लस में, एक दफ़ा ये माइनस में, ये a का स्क्वायर और b का स्क्वायर लहदा। अब ये एज इट इज़ है, ये फिर a का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, यानी x का लहदा स्क्वायर और 2 का लहदा से स्क्वायर, ये फिर एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। उसके बाद ये एक दफ़ा एज इट इज़ लिख लें, बस ये यहाँ तक ख़त्म। उसके बाद ये जो x का क्यूब माइनस 4x है ना, इसको लिखेंगे। इसमें से देखें तो x कॉमन, पीछे बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4, फिर उसी तरह x का अलहदा से स्क्वायर और 4 का यानी 2 का अलहदा से स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, यहाँ पे साइन माइनस का आना है। अब हमारे पास कॉमन कौन कौन सी वैल्यूज़ है, कॉमन हमारे पास है एक x प्लस 2, एक x माइनस 2, ये आ गई। उसके बाद पीछे का बचा नॉन कॉमन में हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 4 और x, ये वाला, ये हमारे पास नॉन कॉमन में आ गया। अब क्या करें, इसको दोनों को, इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, x पहले, फिर ये वैल्यू, फिर ये और फिर ये। अब ये वो वैल्यू बनी किससे थी, x का स्क्वायर माइनस 4 से, यानी a और b का फार्मूला कंपोज कर दी इस फॉर्म में, a का अलहदा से स्क्वायर, b का अलहदा से, तो a क्या x, b क्या 4, यानी 2 टू द 4। अब फिर ये एज इट इज़ आ गया। अब इन दोनों का फिर वो फार्मूला कंपोज हो जाएगा, ये हो जाएगा x की 4 माइनस 16, ये इसका आंसर जी। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, वो कह रहा है 16 माइनस 4x का स्क्वायर और x स्क्वायर, x का क्यूब प्लस x माइनस 6 और 4 माइनस x का स्क्वायर। सबसे पहले क्या, इसको अलहदा लिख दिया, इसको अलहदा और लास्ट वाली वैल्यू को अलहदा लिख दिया।
अब देखें यहाँ पे 16 माइनस 4x का स्क्वायर है, इसमें से देखें 4 कॉमन आ गया, पीछे बचा 4 माइनस x का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 4 एज इट इज़, ये 2 का स्क्वायर है और ये x का अलहदा से स्क्वायर है। क्या लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब हमने इसको x को हमेशा ज़्यादा दफ़ा पॉजिटिव रखा जाता है, तो 4 एज इट इज़ 2 प्लस एक्स और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो -2 प्लस एक्स हो जाएगा। ये हमें हमारा एलसीएम लेते वक्त यानी कॉमन लेते वक्त हमें काफ़ी हेल्प करेगा ये वाला स्टेप। यहाँ तक भी ठीक है, नहीं तो अगर आपने इसको ज़्यादा है आपको कि सारी ये पता नहीं क्या हो रहा है, तो -1 को आप अलहदा लिख दें, 4 लिखें, फिर 2 प्लस एक्स लिखें और फिर ये इसका साइन चेंज, या इसको आप चेंज भी कर सकते हैं x -2, इसको उधर ले जाएं उसको उधर ले जाएं, एक ही बात है। अब इसको देखें तो ये देखें क्या है, एक दफ़ा स्टेप एज इट इज़ 6 मतलब 6 हो गया। अब सेंटर में चाहिए हमारे पास 1, तो क्या करेंगे, x का क्यूब, सॉरी x की स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, बुक पे चेक कर लीजिएगा एक दफ़ा, x का स्क्वायर है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास -2x प्लस 3x माइनस 6। वो क्यों, 2 3 जा 6 हो गया, 2 में से 3 गए यानी 3 में से 2 गया तो 1 आ गया पॉजिटिव। x कॉमन पीछे बचेगा x -2 प्लस 3 कॉमन पीछे बचेगा x -2। ये वाली दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, मिड टर्म का असूल है। अब एक दफ़ा x प्लस 3 इंटू x -2, इसके बाद ये आगे सॉर्ट आउट नहीं हो सकता। इसके बाद इधर चलें तो ये 4 -2 है, तो देखने से पता लग रहा है ये अलग-अलग स्क्वायर हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स। अब देखें इनमें से कॉमन कौन कौन से हैं, इधर हेडिंग लिख लें, लिखना तो इसके बिल्कुल नीचे चाहिए लेकिन आप लिख लें कॉमन और नॉन कॉमन। अब कॉमन में क्या आ रहा है, अच्छा आपके पास ये 3 वैल्यू हो ना, तो जो 2 टाइम्स भी कोई चीज़ आए ना तो आप लिख लें -1 सबसे पहले लिखें, कॉमन आ गया आपके पास। उसके बाद ये x -2 और x -2, ये और ये, तो आप लिख लें x -2। उसके बाद आपके पास देखें x+2 भी आ रहा होगा, ये 1 टाइम ये है 1 टाइम ये है, तो आप लिखें x+2, 2 प्लस एक्स हो या x+2, बात तो एक ही है। अब आप 9th क्लास में थोड़ा सा अपने आप को मैच्योर समझें। और नॉन कॉमन में क्या बचा, एक तो ये 4 बच गया हमारे पास और दूसरा बच गया हमारे पास ये x+3, तो यहाँ पे लिखें 4 इंटू x+3। अब आसान हल है कि इन सब को मल्टीप्लाई करा दो, इसका आप नाम दो एलसीएम का, इसमें लिखो -1, फिर लिखो x -2, फिर लिखो x+2, उसके बाद ये ब्रैकेट में रख के x+3। इसको देखिए तो -1 ऐसे ही, ये लैदा से स्क्वायर, ये 4 लैदा से स्क्वायर हो गया, 4 इंटू x+3। अब आप इसको साइन चेंज करा दें, वाला -x² प्लस 4 और इंटू 4 एज इट इज़, ये माइनस का साइन इसके साथ, और x+3 एज इट इज़। यहाँ तक भी कर लें तो भी कोई इशू नहीं है, आप इसको रीअरेंज कर लें थोड़ा सा, 4 को स्टार्ट पे ले आए और x का स्क्वायर है ना, ये माइनस में है ना तो अच्छा नहीं लग रहा, 4 पहले लिखें -x² और फिर x+3, ये आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है HCF ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स इज 7 - y - 7 एंड देयर एलसीएम इज y का क्यूब माइनस 10x² प्लस 11y प्लस 70 इफ़ वन ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज y² - 5y - 14 फाइंड द अदर। अब उसने 3 चीज़ें दे दी हैं आपको, एक वो पूछ रहा है आपसे p ऑफ x उसने दे दी है
उसके बाद इसका एलसीएम भी दे दिया, उसके बाद एचसीएफ भी दे दिया उसने, पी ऑफ एक्स भी दे दिया, क्यू ऑफ एक्स वो आपसे कह रहा है कि फाइंड आउट करके मुझे बता दें। सोल्यूशन लिखें एचसीएफ एलसीएम पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड आउट करना है। ये आपकी बुक पे एक फार्मूला लिखा है पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। सबसे पहले क्या करें, एलसीएम की वैल्यू लिखें वाई का क्यूब 10 वाली, और ये फिर एलसीएम की वैल्यू एचसीएफ की वैल्यू लिखें y-7। अब ये दोनों वैल्यू एज इट इज़ रहेंगी। अब ये वाली वैल्यू इधर क्या हो रही है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड। क्यू ऑफ एक्स लिखें ये सारी वैल्यू एज इट इज़ और ये एज इट इज़ आगे। इसके बाद क्या करेंगे, अब पहले तो सूलन ये है कि पहले इसको मल्टीप्लाई कराना चाहिए फिर इससे डिवाइड, लेकिन इस तरह आपका आंसर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। आप क्या करें, इसको इससे डिवाइड करा दें, जो आंसर आएगा इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करा दें। वो इसलिए कि बीच में साइन जो है मल्टीप्लाई का, अगर कभी प्लस हो तो कभी भी ऐसे नहीं करना जैसे मैं अभी आपको करके दे रहा हूँ, कभी भी नहीं ऐसे करना, इस तरह आपका सवाल गलत हो जाएगा। प्लस का मतलब है कि ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे भी डिवाइड हो रहा है, सॉरी। और मल्टीप्लाई का मतलब है कि जो आप चाहे आप इसको डिवाइड करवा दें आंसर आ जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा। अगर प्लस होता तो कभी भी ऐसे नहीं करना मल्टीप्लाई, इसलिए हम इसको ऐसे शॉर्ट कर लेंगे, क्या इसको इससे डिवाइड कराएंगे, जो आंसर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। करते हैं आगे चलते हैं। वाई का क्यूब -10 वाई का स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 को अंदर रखा, वाई स्क्वायर -5y -14 को बाहर रखा। अब वाई स्क्वायर को वाई से किया तो वाई का क्यूब आ गया, 5 से किया 5y को किया तो 5y स्क्वायर आ गया, 14 से किया तो 14y आ गया आपके पास। इसके बाद साइन चेंज करें, प्लस माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस और ये 25, जो माइनस प्लस 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 हो जाएगा 11 और 14 25y और ये 70 एज इट इज़। अब इसको 5 से कराया तो 5 5 5 25 70 14 5 70, रिमाइंडर 0 आ गया। यानी अब हम इस वैल्यू को यूज़ करेंगे 5y-5, क्योंकि आपने दो वैल्यूज़ को डिवाइड कराया। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे किसके साथ, y-7 के साथ। y को बाहर रखा, इस वैल्यू को अंदर, 5 को बाहर रखा, इसको अंदर, y का स्क्वायर -7y 5y और 35, माइनस माइनस प्लस 12y और 35 इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 वो कहता है एलसीएम ये दिया गया आपके पास, एचसीएफ दिया गया। अब वो कहता है कि रिस्पेक्टिवली मींस एक के बाद जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपके पास एलसीएम है, जो सेकंड वैल्यू है वो आपके पास एचसीएफ है। एंड ये लिखा हुआ ना एक्स का स्क्वायर और एक्स माइनस वाई एक्स माइनस ए, ये आपका एचसीएफ आएगा। अब पी ऑफ एक्स उसने दे दिया और क्यू ऑफ एक्स वो पूछ रहा है आपसे, फिर भी मैंने इसको सोल्यूशन वाली फॉर्म में लिख दिया। एलसीएम इज इक्वल टू दिस वन, एचसीएफ इज इक्वल टू दिस वन, पी ऑफ दिस वन, क्यू ऑफ फाइंड आउट करना है। अब देखें तो हमारे पास फार्मूला वही पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब उसके बाद एलसीएम लिखा, उसके बाद एचसीएफ लिखा, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो रही है। अब ये इधर आ मल्टीप्लाई और इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड, यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे। उसके बाद देखें तो 4 1 4 4 36 4 9 36, कटिंग करेंगे तो 9x आ जाएगा। उसके बाद देखें तो ये है लैदा स्क्वायर, ब्रैकेट में इसको लिख दिया, इसको हमने बना दिया एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, प्लस में एक दफ़ा माइनस में बना दिया। अब हमारे पास ये वाला, ये जो x का क्यूब, a का क्यूब और ये वाली वैल्यूज़ हैं ये एज इट इज़ हमारे पास चलती आ रही है। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल, उसके बाद ये वैल्यू ऐसे, ये भी ऐसे ही और ये एज इट इज़ आ जाएगी। अब इसको हमने एक दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में। अब ये वाले प्लस वाली से कर जाए, माइनस वाली से कैंसिल होगी। पीछे का बचा 9x इंटू एक्स का क्यूब माइनस a का क्यूब, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास क्यू ऑफ एक्स हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा,
सॉरी ये क्यूब ऐसे ही रहेगा, ये क्यूब ऐसे ही चलता आएगा। ये इसका आंसर होगा 9x का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। लास्ट क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। मेरा मतलब आपको हिंट भी देना है, ये नहीं है कि मैं आपको पूरी डिटो कॉपी बना के दूँ। आप खुद से भी क्वेश्चन किया करें और बुक अपनी साथ रखें, तो आपको ना काफ़ी हेल्प हो जाएगी कि आंसर क्या आ रहा है। अच्छा, अब एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया हुआ है, पहले एचसीएफ दिया फिर एलसीएम दिया, और फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। वो कहता है कि आप अब इन दोनों का प्रोडक्ट बता दें। एक वैल्यू यानी निकलती थी 3 वैल्यूज़ बना के लादा रहता, तो अब उसने कह दिया जो पी ऑफ एक्स है और क्यू ऑफ एक्स है वो निकाल दें। हमारे पास फार्मूला था पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब वो कह रहा है कि इस 2 वैल्यू को प्रोडक्ट बता दें क्या होगा। सिंपल, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम भी दिया हुआ है, ये हमने फाइंड आउट करना है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट। अभी एज इट इज़ फार्मूला वही पुराना, इसको हम प्रोडक्ट का नाम दे देंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को लिखेंगे, ये है 12x का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर, और ये एचसीएफ क्या है x प्लस ए। अब क्या सिंपल मल्टीप्लाई कराना है इस वैल्यू को इसके साथ। अब आप देखें तो ये एज इट इज़ आ गया, ये एज इट इज़। अभी इसको अलग लिखा तो एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ उतर आई। अब आप देखें तो ये 1 2 3 टाइम है, तो आप क्या लिखेंगे 12x का स्क्वायर और x प्लस ए की पावर क्यूब और x माइनस ए। देखें 12x का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए का क्यूब इंटू एक्स माइनस ए। इसको आप स्टार्ट में लिख दें, इसको माइनस में, फिर इसको प्लस वाली वैल्यू को लास्ट में लिखते हैं। यहाँ तक भी ठीक है, ये भी ठीक है। होप सो कि आपको समझ आई होगी। मैंने अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स किए हैं कि आपको क्वेश्चन का 1 बाय 1 पार्ट कराया जाए। ये आपको क्वेश्चंस के हिंट हैं, बेसिकली हिंट से मुराद है कि आपके पास एक फर्स्ट कॉपी मिल गई है। अब आपने क्या करना है, इसको बार बार करना है। बार बार करने से आपको क्वेश्चंस आएंगे। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, वीडियो को दोबारा पॉज करके दोबारा से रिवील करके दोबारा देखें, कोई इशू नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। ढेर सारा अल्लाह हाफ़िज़।